नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से द्विआधारी संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना, पुनः द्विआधारी संख्या पद्धति से दशमलव संख्या में बदलना, इसे भी सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग समझ लें कि दशमलव संख्या पद्धति में 0 से प्रारंभ होकर के 9 तक का अंक होता है और इन अंक की सहायता से अनेक प्रकार की दशमलव संख्याएं लिखी जाती है। लेकिन द्विआधारी संख्या पद्धति में 0 और 1 अंक का ही प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग लिख करके समझें, ज़्यादा क्लियर होगा कि द्विआधारी संख्या पद्धति में 0 और 1 अंक होती है और इससे 0 और 1 से बनी संख्या द्विआधारी संख्या होती है। एग्जाम्पल में समझें, 101, 111, 11101 इत्यादि इस प्रकार की संख्याएं होगी तो इसे द्विआधारी संख्या जानी जाती है। दूसरा में है कि इसका आधार, द्विआधारी संख्या पद्धति में आधार 2 होता है। और तीसरा में कि 2 के स्थान पर दस लिखा जाता है, अर्थात 2 बराबर 10 लिखेंगे या तो फिर 10 बराबर 2 लिखेंगे। तो इसे भी एग्जाम्पल्स में हम लोग क्लियर करें कि 2 पर पावर यदि 1 हो तो इसे 2 के बदले में 10 लिखेंगे और इस पर पावर 1 हो गया। और द्विआधारी में इस तरह से आधार 2 दिया जाता है। 2 पर पावर 2 हो तो इसे 10 पर पावर 2 लिखेंगे और यह 10 पर पावर 2 का अर्थ हो गया 100 और आधार यहाँ पर 2 देना है। इसी प्रकार और अन्य भी ले सकते हैं। 2 पर पावर यदि 3 हो तो 10 पर पावर 3 हो गया और यह 1000 आधार 2 देना है। अब दशमलव संख्या 1 लेते हैं। दशमलव संख्या चलिए 29 ही लेते हैं। इसे द्विआधारी संख्या पद्धति में कन्वर्ट करना है तो इसे 2 प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। दशमलव संख्या को द्विआधारी में एक भाग की विधि से भी कर सकते हैं और एक जो सामान्य ट्रिक होता है उसे भी हम लोग अंततः समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से इसको समझें। तो यह 29 है संख्या, तो 29 इसे इस प्रकार से भाग विधि से समझना है। यह हो गया भाजक और यह हो गया भाज्य और यहाँ पर शेषफल लिखा जा देगा। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एका ही 2, 2 चौक 8 यानी कि 14 दूनी 28, शेष 1 रह गया, यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद फिर इसे 2 से ही भाग देंगे, 2 सती 14, शेष 0 बच गया, यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसे 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेष 1 रह गया, यहाँ लिखना है। फिर इसे 2 से देंगे, 2 एका ही 2, शेष बच गया 1। तो इस प्रकार से अब यह 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 2 से छोटा हो चुका है 1। तो अब यहाँ से लेना है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और इस तरह से इस तरह यहाँ तक चलेंगे। यानी इसे लिखना है 1, फिर यह 1, फिर यह 1, फिर 0 और 1 और इसका आधार इस प्रकार से 2 देंगे। यानी 29 को हम यह द्विआधारी संख्या पद्धति में लिख सकते हैं। अब इसको समझिए कि यही यदि दिया हुआ रहे 1 1 1 0 1, यह द्विआधारी है और इसे दशमलव में चेंज करना है। दशमलव में
बदलना है। तो इसे बदलने के लिए हम लोग समान विधि का प्रयोग करते हैं। एक हो गया यानी कि 1 1 0 1। तो यह यदि इसको पढ़ते हैं दशमलव में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 11,101 है। तो इसे विस्तारित रूप में कर दीजिए, यानी विस्तारित रूप में। तो विस्तारित रूप में कीजिएगा तो 1, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना 0 हो गया। यानी इसको ऐसे भी लिखिए 1 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद यह 1 होगा, 1 2 3 अंक है, 3 0 1 2 3, फिर 1 हो गया। उसके बाद 2 0, फिर 0 लिखेंगे, इसके बाद 1 है तो 1 0, फिर 1 लिख देंगे। यह 11,101 का विस्तारित रूप हमने लिख दिया। अब इसे 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 4 0 है। इसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, फिर इसे 10 पर पावर 2, और यह 0 है, इसे छोड़ ही देना है 1। 10 के बदले में हम लोग पढ़े थे कि 10 के बदले में 2 लेना है, तो यहाँ पर 2 ले लिए। तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, 0 प्लस 1। तो इसको 2 पर पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना करना है, तो यह 16 हो गया। फिर यह 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 और 1। अब सभी को जोड़ देंगे तो 16 4 20, 8 28, 28 1 29 है। यह हो गया दशमलव में। अब यह जो 29 दिया हुआ है इसे दूसरी विधि से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने के लिए सीखते हैं। तो 29 दिया है तो इसे लिखेंगे 1, 1 का दुगना करेंगे 2, फिर 2 का दुगना 4, फिर 4 का दुगना, यानी उसी प्रकार से दुगना करते चलेंगे। 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ध्यान रखने वाली बात है कि यह संख्या जो 29 दी हुई है इससे अधिक नहीं लेनी है, कम हो जाए तो हो जाए। तो 29 से अधिक 32 है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ 16 8 4 2 1 यहीं तक में जोड़ करके देखना है कि 29 कहाँ तक हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ कीजिए जोड़ना। 16 यह हो गई संख्या, 16 8 24, 24 4 28, 28 और 1 29, यानी कि यह संख्या जुटी, यह जुड़ी, यह जुड़ी और 1 जुटी। 16 8 24, 24 4 28, 28 1 29। इसका प्रयोग नहीं किया गया 2 का। तो जिन जिन संख्याओं का योग हुआ तो इसके लिए 1 रखेंगे, फिर इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, और जो संख्या नहीं जुड़ी उसके लिए 0 रखेंगे और फिर इसके लिए 1 रखेंगे। अर्थात यह हो गई इस प्रकार से, इसका आधार 2 1 1 1 0 1 और इसका आधार 2 हो गया। क्लियर है? अब इसी को समझिए इसी ट्रिक से। 1 1 1 0 1 है, यह द्विआधारी में है, इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे 1 1 1 0 1। 1 से प्रारंभ करना, 1 2 4 8 16। क्लियर है? तो 16 यानी कि इसके लिए 16 यह हुआ, उसके लिए 8 के लिए फिर 1 हुआ, यह हो जाएगा। फिर 4 के लिए 1 हुआ और 2 के लिए 0 है, तो इसे हमें नहीं जोड़ना है। फिर इसके लिए यह 1 हो गया। तो 16 + 8 + 4 + 1, इसको जोड़िएगा, फिर 29 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दशमलव संख्या पद्धति के अनुसार से हो जाती है। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हो दशमलव में उसे द्विआधारी में बदल सकते हैं, और द्विआधारी में यदि संख्या दी हुई हो तो उसे पुनः हम दशमलव में बदल सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।